हैं पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की, और एक का जो मुस्बत तब्दीली इस हद तक सामने आई कि कम से कम पाकिस्तान के बारे में एक पॉजिटिव ज़रूर बात की गई अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से और उनके जो बाकी फिर सीनियर एहलकार हैं। कल हमने देखा कि दफ्तर खारजा की जो तर्जुमान है उनकी पहली ब्रीफिंग थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने हल्फ लिया था तो वो तब्दीली आती है। तो कल उनकी जो पहली ब्रीफिंग थी तो उसमें उनसे पाकिस्तान से रिलेटेड जब सवाल हुआ, एक सवाल तो यही जो पाकिस्तान के किरदार के हवाले से पाकिस्तान ने कैसे मदद की अमेरिका की उस दहशतगर्द को पकड़ने के हवाले से, दूसरा जो सवाल उसी के साथ जोड़ा गया वो रिगार्डिंग इमरान खान की जो जेल में इस वक्त मौजूद हैं, क्या इसके हवाले से अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं उनको पता है और क्या इस मामले को वो उठाएंगे। तो उस पर जो क्या जवाब दिया इन दोनों सवालों का जो दफ्तर खारजा की जो नई तर्जुमान है अमेरिका की, जरा वो सुनते हैं। We extend our gratitude to the government of Pakistan. We do for their partnership in bringing Mohammed Sharifullah to justice. We would also now refer you, for those who want more information, to the Department of Justice for further information regarding his case. We have, regarding Pakistan and the nature of our relationship, we have a common interest, obviously, in fighting terrorism, and the arrest of this terrorist also illustrated that U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism remains vitally important. जी, आपने देखा जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है तो उन्होंने उस सवाल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। माजी में अगर आप देखें जब बाइडन थे तो उनके दफ्तर खारजा की जो तर्जुमान थे वो ये ज़रूर कहते थे कि हाँ, हम जो ये इशूज़ हैं इसके बारे में पाकिस्तान से बात करते हैं, डेमोक्रेसी और इन चीज़ों का जिक्र ज़रूर करते थे, लेकिन जो इमरान खान से मुतालिक सवाल है वो कम्प्लीटली दफ्तर खारजा की जो तर्जुमान थी उनकी उन्होंने गोल कर दिया। और रही बात शहबाज, लेकिन उनका जवाब देखें ना कि आप लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट से राब्ता करें, वहां से अगर आपको इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए तो मिल जाएगी। दिस इज इंटरेस्टिंग। नहीं, लॉ एंड जस्टिस का उन्होंने ये जो दहशतगर्द जो पकड़ा गया क्योंकि वो उस केस को हैंडल कर रहा है, आई थिंक वो उससे रिलेटेड वो बात कर रहे थे। और ये इमरान खान का उन्होंने बिल्कुल, इमरान खान का जो पहले एक पेट जवाब होता था ना कि ये भी कहते थे कि यस ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है या लीगल प्रोसेस है, हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो उस सवाल को तो उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। इसका मतलब है कि इसके हवाले से क्लियर एक पीटीआई वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन जो दूसरी उसमें जो उन्होंने देखें, अमेरिकी सदर ट्रंप ने तो एक बात कह दी, आमतौर पर किसी भी मुल्क की जो खारजा पॉलिसी होती है तो बाकी स्टेटमेंट्स अपनी जगह पे, जो दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट होता है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि वो एक कंसिडर्ड व्यू होता है। तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा एक्सपैंड भी किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान ने जो ये रोल प्ले किया है। एंड सेकेंडली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका का कॉमन इंटरेस्ट है और हम पाकिस्तान के साथ इस शराकतदारी को आगे लेकर के चलना चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ी, और वो कॉमन इंटरेस्ट टेररिज्म के कॉर्पोरेशन की माजी में भी वही चीज़ थी। इसका मतलब है कि जो एक खदशा था कि जिस तरीके से अमेरिकी सदर ट्रंप की पॉलिसी है कि अमेरिका फर्स्ट, वो कहते हैं कि बाहर में जाएं, यूरोप जिधर मर्जी जाता है, यूक्रेन जिधर मर्जी जाता है, हमें अपने इंटरेस्ट देखने हैं। तो खदशा ये था कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी है, वो कहेंगे हमारा क्या लेना देना है पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से। बट इस कॉन्टेक्स्ट में इट अपेयर्स कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक कोऑपरेशन, पाकिस्तान की 4 साल पुरानी चीज है। उनको एक मोस्ट जो वांटेड टेररिस्ट था उनको चाहिए था, उनके 13 साल उनके जो फौजी थे वो मारे गए थे। इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। नहीं, बट इस एक कॉन्टेक्स्ट आप देखें ना, जब सीआईए के डायरेक्टर पब्लिकली ये कह रहे हैं कि आप अगर अमेरिकी इंतजामिया के साथ या ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो ये आपको डिलीवर करना है। इसका मतलब है कि ये वन ऑफ दी है उनको, इसका मतलब है कि ये वन ऑफ। और देखिए थोड़ा सा इसमें अगर बाइडन होते यहाँ पर, इनके पास एक चांस था कि ये ड्रोन के जरिए उसको एलिमिनेट भी कर सकते थे। ये चीज़ हम भूल नहीं रहे कि उसामा बिन लादेन वाला केस हमें पता है कि लीड पाकिस्तान ने पहले दी थी, उसके बाद उन्होंने खुद ऑपरेशन करना। क्या ऐसा तो नहीं है कि पहले पकड़ा गया था पाकिस्तानी फोर्सेस की ये कस्टडी में, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, पकड़ा तो ये देखें, पकड़ा तो चंद दिन पहले टिप ऑफ उन्होंने किया था और उसके बाद पाकिस्तान ने पकड़ा। पाकिस्तान ने ये फैसला किया था कि ये पहले इसके बारे में सोच विचार हुई थी कि क्या पाकिस्तान अनाउंस करे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को चाहिए वो खुद ही अनाउंस करते फिरेंगे, उनको करने दें। पाकिस्तान को ये तवक्को नहीं थी कि उनका ख्याल था कि शायद व्हाइट हाउस की तर्जुमान कर देंगी अनाउंस कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं वो खुद अपनी तकरीर में वो करेंगे इसका ऐलान। तो ये पाकिस्तान के लिए एक मेरे ख्याल में बड़ी खबर थी। लेकिन उसमें जो की फैक्टर है ना कि अमेरिकी इंतजामिया ने, ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट किया है
आपको पता है ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, उनको ये खदशा था कि अगर आप लीड प्रोवाइड करें हो सकता है कि हम टिप ऑफ कर दें और वो फिर वहां से भाग जाए। एंड मोर इंपॉर्टेंटली उसको जिंदा पकड़ा है, जिंदा पकड़ के उनके हवाले किया है, वो डोमेस्टिकली कोर्ट में पेश होगा और वो डोमेस्टिकली पेश हो गया। वो देखें, वो पॉपुलर पार्टी है, उसको प्ले अप करेंगे हर रोज। अगर वो मारा जाता एक दिन खबर बनती, खत्म हो जाता। अब हर जब वो पेशी उसकी होगी वो बताएंगे देखें अमेरिकी सदर ने कैसे। गालबन उसकी जो स्टेटमेंट आई है जो इनिशियल उसमें मार्च 2024 में जो रशिया में भी जो एक हुआ था पे जो हुआ था अटैक, उसमें भी उसने कोई हेल्प की थी। तो इसमें ये चीजें जो जिस तरीके से हो रही हैं वो रहेगा ट्रांजैक्शनल। आई थिंक जो मेरी पाकिस्तानी जराये से बात हुई है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो बहुत एक्साइटेड हैं, सिर्फ उनको ये है कि हम अगर जिस तरीके से ट्रंप फैसले ले रहे हैं, हमारी अगर किसी तरीके से बचत हो जाए तो वो बेहतर है। मसलन हम बचने की कोशिश कर रहे हैं और मतलब उसकी लेफ्ट साइड पे नहीं, अगर राइट पे भी नहीं भी आ रहे तो पीछे बेहतर है। जो अगली खबर हमने डिस्कस जो एक बड़ी खबर हो सकती है पाकिस्तान, हो सकती है कि वो एक खबर आ रही है कि जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था 20 जनवरी को, जैसे ही वो आए थे कि वो ऐसे ममालिक का जायजा लें जहां पर आमतौर पर लोगों की प्रोफाइलिंग या जांच पड़ताल ठीक नहीं होती है, किसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई टेरर सस्पेक्ट है, ठीक तरीके से वहां की जो हुकूमतें हैं उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसे लोग अमेरिका में दाखिल ना हो। तो उसके लिए उन्होंने मुतलका इदारों से कहा था कि वो एक रिपोर्ट सबमिट करें कि कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां पर लोगों की जो स्क्रूटनी है वो निज़ाम इतना को रोबस्ट नहीं है। तो जो रॉयटर्स ने दावा किया है जराए से कि उसमें अफगानिस्तान का एक नाम आ रहा है कि उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग सकती है, यानी कि उसके जो शहरी हैं वो अमेरिका दाखिल नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो सकता है उन ममालिक में कि जिनके शहरियों के ऊपर अमेरिका जाने पर पाबंदी लग सकती है। सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक इसको थोड़ा सा कोई इस पे फर्दर इंफॉर्मेशन है कि एक टोटल कंप्लीट बैन होगा हर तरह के ट्रैवल के ऊपर, या जो उनकी एक स्क्रीनिंग होगी, मखसूस ग्रुप्स हो सकते हैं। पहले आपको पता है कुछ अर्सा पहले ये हुआ था जब ये वॉर ऑन टेरर बहुत पीक के ऊपर थी, तो कुछ ऐसे मखसूस नाम थे, वो नाम अगर किसी के पासपोर्ट के ऊपर थे, जैसे मुझे मैं एक दफ़ा जब अमेरिका गया तो उसके लिए एक स्पेशल इनका एक होता है, वो आपको गल्फ के किसी स्टेशन के ऊपर वो इनहांस्ड सिक्योरिटी वाला जो करते हैं, तो वो क्या वो चीज़ इसमें है या ये कंप्लीट पाकिस्तान इसके ऊपर बैन हो सकता है? देखें, इसकी क्लैरिटी नहीं है, मुझे इसमें थोड़ा सा एक ये भी शक, मैं वाशिंगटन में बात करने की कोशिश करता रहा क्योंकि पाकिस्तान की जो तारीफ हुई है उसके बाद शायद वाशिंगटन के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को अंडरमाइन करना चाहते हैं, क्योंकि उस खबर में अफगानिस्तान का ज्यादा जिक्र है और वो अफगानिस्तान के जो लोग एलिजिबल थे, स्पेशल इमिग्रेशन वीजा मिलना था, उनको सेटल होना था, उनको ये ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। कंप्लीट बैन का ये मेरे ख्याल में इसकी वजाहत होना बहुत जरूरी है। ये मुमकिन है कि कंप्लीट बैन तो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल ना भी हो, कि शायद इन्हांस्ड स्क्रीनिंग हो जाए, आपके लिए वीजे का हसूल अमेरिका का इतना वो आसान ना रहे। 12 मार्च को कहा गया है कि अमेरिकी सदर इसके हवाले से फैसला करेंगे। हालांकि हालिया दिनों में उनका पाकिस्तान के बारे में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, तो लेट्स सी कि वो उस जगह पर आकर प्ले करता है। अगर उनको रिकमेंड किया जाता है कि पाकिस्तान को उस फहरिस्त में शामिल किया जाए तो उस पर हम नजर रखेंगे। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे जो काबीना के अरकान में या नई काबीना के लोगों को शामिल किया गया था, आज उनको महकमे भी अलॉट कर दिए गए हैं, उसमें क्या सरप्राइजेस हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।